जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो उन्होंने संस्कृत सब्जेक्ट अलग सब्जेक्ट के रूप में लिया हुआ है, आज इसमें संस्कृत में गद्य भारती में प्रथमा पाठा, जिसका नाम है कवि कुल गुरु कालिदासा, यानी कवि कुल के गुरु कालिदास, इनके बारे में बताया गया है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि महाकवि कालिदास का नाम लोक प्रसिद्ध है। ऐसा ही कोई बचा खुचा व्यक्ति होगा जो कालिदास के बारे में ना जानता होगा, और जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो कालिदास की विद्वता के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए देखते हैं कि कालिदास के बारे में इसमें क्या कहा गया है। महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनाम मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनाम मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम माने संस्कृत कवियों के मुकुटमणि अस्ति, मुकुटमणि है। अर्थात महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माने जाते हैं। न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सः एकतमो अस्ति। न केवलम भारत देशस्य, वह केवल भारत देश में ही नहीं अपितु बल्कि समग्र विश्व माने संपूर्ण संसार में संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में सह एकत्वमो अस्ति। सह माने वह, एकत्वमो अस्ति माने अद्वितीय हैं। तस्यान्यवद्यः कीर्तिकौमुदी देश देशांतरेषु प्रसिद्धास्ति। तस्यान्यवद्यः यानी उनकी निर्मल कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु, देश और विदेशों में यानी देश देशांतरों में परिसृतास्ति यानी फैली हुई है। उनकी स्वच्छ कीर्ति कौमुदी या कीर्ति चंद्रिका देश और विदेशों में भी फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्धा स्व कवि कर्मणा देववाणी अलंकृवाणा सह न केवलम भारतीय कवि अपितु विश्व कविरपि सर्वे आद्यते है। भारत देशे जन्म लब्धा, भारत देश में जन्म को लब्धा माने प्राप्त करके, स्व कवि कर्मणा, स्व माने अपने, कवि कर्मणा कवि कर्म के द्वारा, भारत देश में जन्म को प्राप्त करके अपने कवि कर्म के द्वारा देववाणी अलंकृवाणा, देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृवाणा माने अलंकृत करते हुए, सुशोभित करते हुए, सह माने वह, ना माने ना केवलम भारतीय कवि, वह ना केवल भारतीय कवि, अपितु विश्व कवि रीति सर्वे आद्यते, अपितु विश्व के कवियों के रूप में उनका सभी लोग आदर करते हैं। देववाणी संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए वह भारतवर्ष के ही कवि नहीं है, बल्कि विश्व कवि के रूप में उनका आदर सभी लोग करते हैं। एक बार यहाँ से फिर से दोहरा लीजिए। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि के मुकुटमणि हैं, संस्कृत कवियों में मुकुटमणि हैं। देखो आप बच्चों, आप सभी लोग किताब के साथ बैठिएगा और थोड़ा इसको जल्दी से में ले चलेंगे, क्योंकि अगर बहुत धीरे धीरे से पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी इसे खींचना है। न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट सः कवि एकतमो अस्ति। न केवल भारत देश में अपितु संपूर्ण विश्व के कवियों में वह अद्वितीय हैं। तस्यान्यवद्यः कीर्ति कौमुदी देश देशांतरे प्रसिद्धास्ति। उनकी निष्पक्ष कीर्ति कौमुदी
देश देशांतर में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणी अलंकुर्वाणा सह न केवलं भारतीय कवि अपितु विश्व कविरपि सर्वे आदृते। भारत देश में जन्म को लेकर के अपने कवि कर्म के द्वारा देववाणी यानी संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए या संस्कृत भाषा को सुशोभित करते हुए वह केवल भारतवर्ष के कवि नहीं हैं अपितु विश्व कवि के रूप में उनका सभी सर्वे आदरते, उनका सभी लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथितयसा कालिदास जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत्। वाग्देवता भरणभूतस्य, वाग्देवता यानी सरस्वती देवी के अवतार स्वरूप या सरस्वती देवी के अलंकार स्वरूप प्रथित यशसा, प्रथित यशसा यानी जिनका यश चारों तरफ व्याप्त हुए यश वाले या प्रसिद्ध यश वाले कालिदासस्य, कालिदास का षष्ठी एक वचन का शब्द है कालिदासस्य, कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे, जन्म किस प्रदेश में, काले माने किस समय में, कुले माने कुल में, चा माने अभवत हुआ था। सरस्वती देवी के अलंकार स्वरूप चारों तरफ फैले हुए इस वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस काल में और किस कुल में हुआ था। किंचित आसीत तज्जन्मवृत्तम इति, तज्जन्मवृत्तम इति यानी उनका जन्म वृत्तांत क्या था। किंचित आसीत या किसी को नहीं पता है। इति सर्वम अधुना विवाद कोटिम नातिक्रमति, इति सर्वम अधुना इस समय यानी अभी भी यह विवाद की सीमा से परे नहीं है, अर्थात विवादास्पद है, यह विवादित है। इतर कवयः यु कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिस्य प्रायः धृत मौनम आसीत्। इतर कवयः माने अन्य कवियों के समान, अन्य कवियों के समान कालिदास आत्मज्ञापने, आत्मज्ञापने माने अपने विषय को अपने बारे में बताने में, स्वकृति से अपनी कृतियों में प्रायः धृत मौनम आसीत एवास्ति, प्रायः वह मौन धारण किए हुए हैं। अन्य अपि कविस्तन नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वयं वचम धन्यम मत्तः मौनम अवलंबते। और दूसरे कवि भी कवि नाम संकीर्तन मात्रा देव, दूसरे कवि भी उनका नाम लेने मात्र से ही स्वयं वाचम, स्वयं माने अपनी वाचम माने वाणी को, धन्यम माने धन्य, मत्तो माने मान करके मौनम अवलंबते, मौनम अवलंबते माने मौन हो जाते हैं। दूसरे कवि भी उनका नाम लेने मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन हो जाते हैं। तथापि अंतर्बहिर्साक्ष्यम अनुसृत्य समीक्षका कवि परिचयम यावत् शक्कुम प्रस्तुवन्ति। तथापि फिर भी अंतर बहिर्साक्ष्यम अनुसृत, अंतर बहिर माने आंतरिक और बाहरी साक्ष्यों का अनुसरण करते हुए समीक्षका, समीक्षका माने समीक्षक वर्ग, कवि परिचयम, कवि परिचयम माने कवि का परिचय, यावत् शक्यम प्रस्तुवन्ति, यावत् शक्यम माने यथासंभव प्रस्तुत किया है। फिर भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्य का अनुसरण करते हुए समीक्षक वर्ग कवि का परिचय यावत् शक्यम प्रस्तुवन्ति, अपनी शक्ति के अनुसार या यथासंभव प्रस्तुत किया है। एक बार यहाँ से फिर से देख लेते हैं। वाग्देवताभरणभूतस्य प्रथितयशः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत्। सरस्वती देवी के अलंकार स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, काल में और कुल में हुआ था। किंचित आसीत् तज्जन्म वृत्तम, उनके जन्म के का वृत्तांत क्या था। इति सर्वम अधुना अपि विवाद कोटिम नाधिक्रमति, इस समय सभी लोग
विवाद विवाद की सीमा से परे नहीं है, अर्थात यह बात विवादित है। इतर कवियायु कालिदास आत्मज्ञाने स्वकीर्ति से प्राय धृत मौन आशित। अन्य कवियों के समान कालिदास अपनी रचनाओं में अपना परिचय देने में प्रायः मौन धारण किए हुए हैं। अन्य अपि कवयतन नाम संकीर्तन मात्रा देव सोयम वचन धन्यम मत्व मौनम अवलंबते। अन्य कवि भी उनका नाम मात्र लेने से ही अपनी वाणी को धन्य मान करके मौन हो जाते हैं। तथापि अंतर बहिर्साक्ष्यम अनुसृत्य समीक्षका कवि परिचय यावत् छक्कुम प्रस्तुते। फिर भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करते हुए अन्य समीक्षक जो वर्ग है वो यथासंभव कवि का परिचय प्रस्तुत करते हैं। एकः जनश्रुति अति प्रसिद्धास्य कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेस्य मुख्यतमः इति ख्यापितः। एकः जनश्रुति, जनश्रुति माने होता है कहावत या लोकोक्ति। एक जनश्रुति है, यह एक किंवदंती अति प्रसिद्धादि अत्यंत प्रसिद्ध है। यह कालिदासः, यह माने कालिदास का, कालिदास विक्रमादित्य सभारत्नेस्य मुख्यतमः इति ख्यापितः। कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में से मुख्य बताए गए हैं। परंतु अत्र अपरा विडंबना समुत्पद्यते, परंतु दूसरी विडंबना यह उत्पन्न हो जाती है। विक्रमादित्य से स्थित कालः सुतराम स्पष्टो नास्ति, कि विक्रमादित्य का स्थित काल सुतराम स्पष्ट मान सही रूप से अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं है। केचन मन्यते ऐसे कालिदास विक्रमादित्य से उपाधिधारिण्यो द्वितीय चंद्रगुप्त से समकालीन आसीत। केचिन मन्यते, केचिन माने कुछ लोगों का, मन्यते माने मानना है, विक्रमादित्य से उपाधिधारिणो विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक आसीत, समकालीन थे। कवि रसो माने यह कवि। कुछ लोगों का मानना है कि यह कवि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रम नाटकस्य अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत्। कालिदासस्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटकस्य, मालविकाग्निमित्र नाटक का नायको मन नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत्, यानी अग्निमित्र शुंगवंशीय था। सह विक्रमादित्य से उपाधि धृतवान, उसी ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यस्य सभारत्नेश कालिदास आसीत, उन्हीं के सभारत्नों में से एक कालिदास भी थे। तस्य राज्ञः स्थित कालः ख्रीष्टाब्द प्राग आसीत, उस राजा का स्थित काल ईस्वी के पहले माना जाता है। सह स्थित कालः कवेरपि सिद्ध्यति, वही स्थित काल इस कवि का भी सिद्ध होता है। कालिदासस्य, कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषय अपि नैकं मतम आसीत्। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में अनेकों मत हैं। एतावान कवेर महिमा अस्ति, इस कवि की इतनी महिमा है, यत् सर्वे स्वदेशीयं साधितुं तत्परा भवन्ति, कि सभी लोग इसे अपने अपने देश का मानने के लिए तत्पर हैं। कश्मीर विद्वांसा कश्मीर उद्भवन मन्यते, कश्मीर के विद्वान कश्मीर से उत्पन्न हुआ मानते हैं। बंगवासनस्य बंगदेशीयम, और बंगाल के विद्वान बंगाल से उत्पन्न हुआ मानते हैं। अस्य तावद् अन्येऽपि समीक्षक वर्गः तस्य मतेन कालिदासः उज्जयिनी लब्ध जन्म आसीत्। अन्य समीक्षक वर्ग के मतानुसार कालिदास उज्जयिनी में जन्म लिए थे। उज्जयिन्यां प्रति कवेशः अतिशय अनुरागः एतन्मतं पुष्णति, उज्जयिनी के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस मत की पुष्टि करता है। एक बार यहाँ से दोबारा फिर से देख लीजिए। एकः जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति, एक जनश्रुति अत्यंत प्रसिद्ध है। कवि कालिदास से विक्रमादित्य से सभारत्नेश मुख्यतमः ख्यापिता, कि कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में से मुख्य बताए गए हैं।
अत्रः अप्र विडम्बना समुत्पद्यते, परंतु दूसरी विडम्बना यह उत्पन्न हो जाती है विक्रमादित्य से स्थित काल सूत्राम स्पष्टो नास्ति कि विक्रमादित्य का स्थित काल भली भांति स्पष्ट नहीं है। केचिन मनते यति विक्रमादित्य उपाधि धारण जो द्वितीय चंद्रगुप्त से समकालिक आसीत कविरसो। कुछ लोगों का मानना है कि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन ये कवि थे। कालिदास से मालविकाग्नि मित्र नाटक से नायक अग्निमित्र शुंगवंशी आसीत। कालिदास के मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक जो था वो शुंग वंश का था। सहयोग स्थित काला सहयोग विक्रमादित्य से उपाधि धृतवान, उसी ने ही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। यसे सभारत्न से एक कालिदास आसीत, उसी के सभारत्नों में से एक कालिदास भी थे। तस्य रागः स्थित काला ख्रीष्टाब्द प्राग आसीत, उस राजा का स्थित काल ईस्वी के पहले माना जाता है। सहयोग सिद्ध्यते कबीर अभी कालः सिद्ध्यत, सहयोग स्थित कालः कबीर अपि सिद्ध्यति, वही स्थित काल इस कवि का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदास से जन्म स्थान विषय नैकम मतम आसीत, कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में अनेकों मत हैं। एतावान कबीरस्य महिमा आस्ति, इस कवि की इतनी महिमा है। यदि सर्वे स्वदेशीयम साधितुम तत्परा भवन्ति, कि सभी लोग अपने अपने देश का सिद्ध करने के लिए तत्पर हैं। कश्मीर उद्वंस विद्वांसा कश्मीर उद्भव मान्यते, कश्मीर से उत्पन्न हुए विद्वान कश्मीर से उत्पन्न हुआ मानते हैं। बंगवास में से बंगदेशीय और बंगाल के विद्वान बंगाल का मानते हैं। अस्ति तावदन्य समीक्षक वर्ग यस्य मतेन कालिदास उज्जैनी लब्ध जन्म आसीत, जो अन्य समीक्षक वर्ग हैं उनके मतानुसार कालिदास ने उज्जैनी में जन्म लिया था। उज्जैनी प्रति कबीर साहति से अनुराग एतन मतम पुष्णति, और उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यधिक अनुराग अत्यधिक प्रेम इस मत की पुष्टि करता है। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। देश काला देव कालिदास कुलस्यापि अस्पष्ट परिचयो नोपलब्धते। देश काला देव माने देश काल के समान ही। कालिदास कुलस्यापि, कालिदास कुलस्यापि माने कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नोपलब्धते यानी प्राप्त नहीं होता है। देश काल के समान ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होता है। तस्य कृतेषु, तस्य माने उनकी, कृतेषु माने कृतियों में, उनकी कृतियों में यानी उनकी रचनाओं में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्थाया, वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का यथा तथ्येन माने होता उचित, प्रतिपादन उचित रूप से प्रतिपादन होने से एतत् अनुमीयते ऐसा अनुमान किया जाता है। तस्य कृतेषु वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्थाया यथा तथ्येन प्रतिपादन एतत् अनुमीयते, उनकी कृतियों में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का भली भांति रूप से प्रतिपादन होने से ऐसा अनुमान किया जाता है। यत माने होता है कि, यत माने कि। तस्य माने उनका जन्म, विप्र माने ब्राह्मण, कुल माने कुल में, अभवत माने हुआ था, कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनया सह शिव अनुरक्तस्य आसीत। भावनया सा माने भावना से, सह माने वह, शिव अनुरक्तो शिव के प्रति अनुराग, आसीत माने रखने वाले थे, और भावना से यानी विचार से वह शिव के अनुरक्त थे। तथापि माने फिर भी, तस्य धर्म भावनाया मनगपि संकीर्णता नास्ति, फिर भी उनकी धर्म भावना में थोड़ी सी भी
मनागत माने उनके मन में थोड़ी सी भी संकीर्णता नासीत, संकीर्णता नहीं थी। फिर भी उनके धर्म भावना में थोड़ी सी भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तों अपि, शिव भक्तों अपि माने शिव के भक्त होते हुए भी रघुवंशे, रघुवंशे माने रघुवंश में सह माने वय अर्थात कालिदास रामम प्रति, राम के प्रति भक्ति भावम, भक्ति भाव को उदार मनसा, उदार मन से प्रकटित माने प्रकट किया है। शिव के भक्त होते हुए भी रघुवंश में उन्होंने राम के प्रति अपनी भक्ति भावना का उदार मन से प्रकट किया है। कालिदास से जीवन वृत्तम सर्वदा अज्ञान अंधकारम आच्छन्नम आसीत। कालिदास से, कालिदास का जीवन वृत्तम माने जीवन वृत्तांत सर्वथा सभी प्रकार से अज्ञान अंधकारम आच्छन्नम आसीत, अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्नम आसीत माने ढका हुआ है। कालिदास के जीवन वृत्तांत के विषय में सभी प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ है। तद विषया, तद माने उनके, विषय माने विषय में, उनके विषय में अनेका माने अनेकों जन श्रुतियाँ, जन श्रुतियाँ लब्ध प्रसरा सन्ति, लब्ध माने प्राप्त होती हैं, प्रसरा सन्ति माने और फैली हुई हैं। उनके विषय में अनेकों जनश्रुतियाँ मिलती हैं और फैली हुई हैं। किंतु तः सर्वः ईशः कलुष कसायित चिता नाम कल्पना प्ररु यो सर्वदा चिंतना आसीत। किंतु तः माने वह, सर्वः माने सभी, ईर्षः कलुष, ईर्षः के कशैले, चिता नाम माने चित्त की, कल्पना प्रारूह, कल्पना की उत्पत्ति मात्र है। सर्वथा यो चिंता आसीत, वे सभी चिंतनीय हैं। कालिदास से उन्मेष शालिन्यः प्रज्ञाय उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्तीति कस्य सुधया परोक्षम। कालिदास की उन्मेष शालिन्या, नौ माने नई नई, उन्मेष माने कल्पना, नई नई कल्पना, प्रज्ञाया उन्मीलनम, उन्मीलनम माने होता है चमत्कार, प्रज्ञा माने बुद्धि से, तस्य माने उनकी, कृतियों माने कृतिषु माने कृतियों में, नास्तीति नहीं है, कश्चित सुधया या किसी भी, सुधया माने विद्वान से, परोक्षम, परोक्षम माने छिपा हुआ नहीं है। कालिदास से नौन उन्मेष शालिन्या, कालिदास की नई नई कल्पना करने वाली, प्रज्ञा माने बुद्धि, कालिदास की नई नई कल्पना करने वाली बुद्धि, उन्मीलनम तस्य कृतिषु के चमत्कार से उनकी रचनाओं में, कैसे सुधिया परोक्षम किसी भी कवि से अप्रत्यक्ष नहीं है, यानी छिपा नहीं है। कालिदास की जो नई नई बुद्धि, नई नई कल्पना करने वाली बुद्धि का जो चमत्कार है, उनकी रचनाओं में किसी भी विद्वान से छिपा नहीं है। संस्कृत काव्य से कवि विविध प्रमुख प्रकारे सकौशलम प्रदर्श सर्वान अतीत अनागत कविन अशिष्य है। संस्कृत काव्य से, संस्कृत काव्य के विविधेश माने विभिन्न, विभिन्न प्रकार के, स्वकौशलम, स्वकौशलम माने अपने कौशल को, प्रदर्श माने दिखा करके, सर्वान अतीत, सर्वान माने सभी, अतीत माने भूत, भविष्य काल और भूतकाल, भूतकाल एवं भविष्य काल में कविन अतिशय,
वे कवि की अतिशयता में आगे बढ़ गए हैं। कालिदास संस्कृत के विभिन्न और प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल को दिखा करके वे भूतकाल और भविष्य काल के सभी कवियों में आगे बढ़ गए हैं। रघुवंश कुमार संभवस्य तस्य महाकाव्यम द्वयम्। रघुवंश कुमार संभव और कुमार संभव, रघुवंश और कुमार संभव तस्य माने उनके महाकाव्यम द्वयम्। द्वयम् माने दो, महाकाव्य माने महाकाव्य हैं। रघुवंश और कुमार संभव ये दो उनके महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतु संहारस्य। मेघदूतम माने मेघदूत, ऋतु संहारस्य माने ऋतु संहार। खंड काव्य माने ये दो खंड काव्य हैं। रघुवंश और कुमार संभव ये दो महाकाव्य हैं। मेघदूत और ऋतु संहार ये दो उनके खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलस्य नाटकानि सन्ति। मालविकाग्निमित्रम मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकान सन्ति ये नाटक हैं। ततो रघुवंश अभिधम महाकाव्यम कवि कुलगृहे सर्वा अतिशायनी कृतिर आसीत। तत्र माने उनमें भी रघुवंश अभिधम यानी रघुवंश नाम का महाकाव्य माने जो महाकाव्य है, कवि कुल गुरु, वह कवि कुल गुरु की सर्वातिशायनी कृतिर आसीत, वह सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसमें भी रघुवंश नाम का जो महाकाव्य है वह कवि कुल गुरु कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपदा आरभ्य अग्नि पर्यंत इक्ष्वाकुवंश अवतार भूतानां नृपतीनां अवदान निरूपणम अस्ति। अस्मिन् माने इस महाकाव्य माने महाकाव्य में दिलीपदा आरभ्य दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंतम अग्निवर्ण तक इक्ष्वाक वंश अवतार भूतानाम इक्ष्वाक वंश में अवतरित हुए नृपति नाम माने राजाओं का निरूपण किया गया है। इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंत तक इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं का निरूपण किया गया है। एकोनविंशति सर्गात्मकम इदं महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सत चेतसां हृदयं सततम आह्लाद्यते। एकोनविंशति सर्गात्मकम, एकोनविंशति माने 19 सर्गों का, इदम माने यह, महाकाव्य माने महाकाव्य, रमणीयार्थ प्रतिपादकम रमणीयता का प्रतिपादन करता हुआ, रमणीयता का प्रतिपादन करते हुए सचेतसाम माने हृदयम के हृदय को, सततम आह्लाद माने वह हमेशा आह्लादित करता है। 19 सर्गों का यह महाकाव्य रमणीयता का प्रतिपादन करते हुए सचेतसाम माने रसिकों के हृदय को सदैव आह्लादित करता है। कुमार संभव यानी कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म उपवर्णितम जन्म का वर्णन किया गया है। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। इदमपि महाकाव्यम अष्टादश सर्गात्मकम अस्ति। इदम अपि यह भी काव्यम माने महाकाव्य, अष्टादश माने 18 सर्गात्मकम अस्ति माने सर्ग का है। यह काव्य 18 सर्ग का है। केचन समीक्षका माने कुछ समीक्षक 8 सर्ग पर्यंत में 8 सर्ग तक ही काव्यम इदम यह काव्य कालिदास प्रणीतम इति मन्यते, कालिदास द्वारा प्रणीत मानते हैं। मेघदूते यच्छक्षिणी वियोगम आश्रित विप्रलम्ब सिंगार से पूर्ण परिपाको दृश्यते।
मेघदूते मेघदूत में यक्ष यक्षिणो यक्ष और यक्षिणी के वियोगम आश्रित वियोग का सहारा लेकर के विप्रलंब श्रृंगार का पूर्ण परिपाको दृश्यते पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। मेघदूत में यक्ष यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेकर के या आधार बना करके विप्रलंब श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। कुमार संभवे अर्थन्वर्थ तथा षड ऋतु नाम वर्णनम अस्ति। कुमार ऋतु संघरे यानी ऋतु संहार में अर्थम अनर्थताम यानी अर्थ के अनुसार षड ऋतुओं नाम माने 6 ऋतुओं का वर्णनम अस्ति माने वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्र मालविका से प्रेम आख्यानम अस्ति। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम आख्यानम अस्ति माने प्रेम का आख्यान है। पंच अंकात्मके विक्रमे वर्षीयम पुरुर्वसः उर्वश्यां प्रेम कथा वर्णिता। पंच अंकात्मकम यानी 5 अंकों वाला विक्रमो वर्षीय और पुरुर्वः और उर्वशी का 5 अंक के वाले विक्रमोर्वशीयम में नाटक में पुरुर्वा और उर्वशी की प्रेम की कथा वर्णिता माने वर्णित की गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम में स्वनाम धन्यम अस्य कवेः सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति अस्ति। स्वनाम धन्यम अपने नाम को धन्य मानते हुए अस्य माने इसे कवि माने कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति अस्ति सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति है। नाटके अस्मिन् सप्तांगाः सन्ति। अस्मिन् नाटके अस्मिन् माने इस नाटके माने नाटक में सप्तांगाः यानी 7 अंक माने अंक सन्ति माने है। इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनकाः प्रसूतो उज्झिताः शकुन्तलस्य पोषितः। मेनकायाः प्रसूतः मेनका के द्वारा जन्म देकर त्यागी गई शकुन्तलस्य पोषिता और शकुंतला के द्वारा यानी पक्षियों के द्वारा पालित पोषित। मेनका के द्वारा जन्म देकर त्यागी गई और शकुंतला से माने होता है पक्षियों के द्वारा पोषण की गई। तदनुकरणेन परिपालिताया तदनुकरणेन और कर्ण के द्वारा परिपालिता माने पालन की गई। कर्ण ऋषि के द्वारा पालन की गई। शकुंतला माने शकुंतला का दुष्यंतेन और दुष्यंत के साथ सहोदव्याहस्य कथा वर्णिता। सहोदव्याहस्य यानी प्रेम विवाह की कथा वर्णिता कथा का वर्णन किया गया है। मेनका के द्वारा जन्म देकर त्यागी गई, पक्षियों के द्वारा पोषण की गई और उसके बाद कर्ण के द्वारा पालन की गई। शकुंतला और दुष्यंत के साथ प्रेम विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। शाकुंतल विषय प्रथिदेशः भणित शकुंतला के विषय में प्रसिद्ध कहावत है। यह शकुंतला के विषय में यह प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्येषु माने काव्यों में, नाटकम माने नाटक, रम्य माने रमणीय है, तस्य माने उसमें भी, रम्या माने रमणीय है, शकुंतला माने शकुंतला। काव्य में नाटक रमणीय है या सुंदर होता है और उसमें शकुंतला सुंदर है। काव्यों में नाटक रमणीय है और उसमें भी रमणीय अर्थात सुंदर है शकुंतला। एतन नाटकम माने इस नाटक की प्राच्य प्रोत्साह माने पूर्व और पश्चिम के समीक्षकों माने समीक्षक वर्गों ने, आलोचकों ने इस नाटक की पूर्व और पश्चिम के आलोचकों ने बहुप्रशंसितम माने बहुत प्रशंसा की है। इस नाटक की पूर्वी और पश्चिमी आलोचकों ने बहुत प्रशंसा की है।
अगला पैराग्राफ देखते हैं। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीय कविर अस्ति। वस्तुतः माने वास्तव में, कालिदास वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतमः माने सर्वश्रेष्ठ भारतीय कविर अस्ति, भारतीय कवि हैं। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एक तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहार दृश्यते। एक तस्य माने एक और, जहाँ कृतिषु माने उनकी रचनाओं में, उनकी कृतियों में, काव्योचित गुणों का समाहार दृश्यते माने दिखाई देता है। समाहार माने समावेश होता है। एक और तो उनकी कृतियों में, उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समावेश दिखाई देता है। अपर तस्य माने और, अपर माने और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता तत्र राजते। भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता भी सुशोभित होती है। काव्य उत्कर्ष दृष्टया, काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से, तस्य माने उनकी, काव्येषु माने काव्यों में, मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष कस्यापि सहृदय से चित्तम आकर्षितुम पारयति। किसी भी सहृदय के चित्त को या सहृदय को प्रभावित करने में समर्थ है। यहाँ से फिर से देख लीजिए। काव्य उत्कर्ष दृष्टया, काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से, तस्य काव्येषु उनके काव्यों में, मानव मन के सूक्ष्म अनुभूति इंद्रधनु, सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष कस्याप माने किसी भी, सहृदय माने सहृदय के, चित्तम आकर्षितुम पारयति चित्त को आकर्षित करने में समर्थ है या चित्त को अपनी ओर खींच सकता है। प्रकृति स्व जड़त्वं विहाय सर्वत्र मानव साहचर्यम आचरति। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़ करके सर्वत्र माने सभी जगह पर मानव सहचर्यम आचरति, मानव साहचर्य के समान आचरण करती है। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़ करके मानव साहचर्य के समान आचरण करती है। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थितस्य प्रस्थान किए हुए, रघु माने रघु पर, सभा जन्म माने उनके सम्मान के लिए, वन के वृक्षों ने प्रसून वृष्टि माने पुष्प की वर्षा को संपादित माने संपन्न किया, पुष्प की वर्षा को संपन्न किया। मेघे विरहे उत्कंठस्य यक्षस्य प्रेम विह्वलताया अद्वितीय सृष्टि परिलक्ष्यते। मेघे माने मेघदूत में, प्रेम विरहो उत्कंठितस्य, विरह से उत्कंठित होते हुए, मेघदूत में विरह से उत्कंठित होकर के, यक्ष की प्रेम विह्वलता की अद्वितीय सृष्टि परिलक्ष्यते, अद्वितीय सृष्टि दिखाई देती है। तत्र माने वहाँ पर भी, वाह अंतः प्रकृति, वाह और आंतरिक, वहाँ पर भी वाह और आंतरिक, प्रकृति माने प्रकृति का मर्म स्पर्श वर्णनम अस्ति, मर्म स्पर्शी वर्णन है। उसमें भी प्रकृति और वाह प्रकृति और अंतः प्रकृति का मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि की दृष्टि से, मेघा धूम ज्योति सलिल मरुतो सन्निपातो ना भूता। मेघा माने बादल, धूम माने धुआं, ज्योति माने प्रकाश, सलिल माने जल,
मारुतो और वाय का सन्निपातो माने मिश्रण ना हो करके एक माने एक संवेदनशील मानव प्राणी अस्ति, एक संवेदनशील मानव प्राणी है। कवि की दृष्टि से मेघ, धुआं, प्रकाश, जल, वायु का समूह न होकर के एक संवेदनशील प्राणी के समान है। सह रामगिरि अलकाभ्याम यावत कस्यापि सानिध्यम लभते। सह माने वह रामगिरी पर्वत से लेकर के अलकाभ्याम अलकापुरी तक यावत कस्यापि, यावत कस्या माने जिस किसी का भी, सानिध्यम माने समीपतः, जिस किसी को भी समीप में पाता है, तस्में माने उसमें, हर्षो माने हर्ष, उल्लासम माने उल्लास, वितरति माने बांटता है। रामगिरी पर्वत से लेकर के अलकापुरी तक वह जिस किसी का भी सानिध्य पाता है, उसमें हर्ष और उल्लास भरता है। शाकुंतल नाटके पते गृह गमन काले आश्रम पादपा स्वभगिन्याम शकुंतलय आवरण समर्पयन्ति। शाकुंतल नाटके अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में पति गृह गमन काले अपने पति के घर जाते हुए आश्रम पादपा आश्रम के वृक्षों ने स्व भगिन्ने, स्व माने अपने भगिन्ने माने बहन के लिए, शकुंतलाए शकुंतला के लिए, अपनी बहन शकुंतला के लिए आभरणान, आभरणान माने आभूषण, समर्पयन्ति माने समर्पित किए। हरिणार्भकः तस्य मार्गम अवरोधम कृत्वा स्वकीयम निश्चलम प्रेम प्रकटयति। हरिणार्भा, हरिणार्भ का माने होता है हिरण का बच्चा, तस्य माने उसके, मार्गम अवरोधम उसके मार्ग को रोक करके, स्वकीय माने अपने, निश्चल प्रेमम प्रकटयति अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। यौमेव नद्यः प्रेयस्य इव आचरन्ति, इस प्रकार से नदियाँ भी प्रेयसी का आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय वेलायाः स्वप्रीतमायाः नलिन्याः तुषारबिंद रूपेण अश्रूण्य स्वकरे परिमृजति। सूर्य माने सूर्य, अरुणोदय वेलाया, अरुणोदय यानी प्रातः काल के समय, स्वप्रियतमाया अपनी प्रियतमा, नलिन्या नलिनी के, तुषार बिंदु रूपिणी तुषार बिंदु के रूपों को यानी ओस की बूंद को, अश्रु रूपी आंसुओं के यानी ओस की जो बूंदें हैं वो मानो नलिनी की आंसू हैं, उसको स्व करे वह अपने किरण रूपी हाथों के द्वारा प्रमिर्जति माने पहुँचता है। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारो अस्ति। कालिदास काव्येषु, कालिदास के काव्यों में अंगिरसः माने अंगिरस, श्रृंगारो अस्ति माने श्रृंगार है। कालिदास के काव्यों में जो मुख्य रस है वह श्रृंगार रस है। तस्य पुष्त्यर्थम करुण आदयो अन्यो रसः अंगभूतः। तस्य पुष्त्यर्थम उसकी पुष्टि के लिए यानी उसकी पूर्ति के लिए, करुण आदयो अन्य रसा जो करुण आदि अन्य रस हैं, अंगभूतः वे सभी उसके सहायक हैं। कालिदास के काव्यों में जो मुख्य रस है वह श्रृंगार है और उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य सहायक रस के रूप में है। रसः अनुरूपम, रस के अनुरूप, क्वचित प्रकाश साधम, कहीं पर प्रकाश गुण, क्वचित माधुर्यम, कहीं पर माधुर्य गुण, तस्य काव्य उत्कर्षम सहायम कुरुतः उनके काव्य के उत्कर्ष में सहायता करता है। वैदर्भी रीत कालिदास से, कालिदास की वाग्यस्यो यानी वाणी का सर्वत्र अनुवर्तन, सर्वदा अनुवर्तन करती है। वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी के बस में हुई सभी जगह उनका अनुसरण करती है। अलंकार योजनाया, अलंकार योजना में कालिदास से अद्वितीय, कालिदास अद्वितीय हैं।
यद्यपि उपमा कालिदासस्य उक्ति उपमा योजनायाः कालिदासस्य वैशिष्ट्यं खादि। यद्यपि कालिदासस्य उपमा कालिदासस्य उक्ति। यद्यपि उपमा कालिदासस्य यह उक्ति उपमा योजनाया उपमा की योजना में कालिदास की वैशिष्ट्यम क्या मानी विशेषता बताती है, तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि अलंकाराणां विनियोगः, फिर भी उत्प्रेक्षा और अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का विनियोग माने उन्होंने प्रयोग किया है। तेना अतीव सहजता कृत्या, उन्होंने बड़ी सहजता के साथ किया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषता शाकुन्तले वस्त्रविन्यासः अनुपमः। कालिदासस्य नाट्यकृति, कालिदास की नाट्य कृतियों में विशेषता माने विशेष रूप से शाकुन्तले वस्त्रविन्यासः अनुपमः। शाकुंतल नाटक में वस्तु विन्यास माने कथा वस्तु की योजना अनुपम है। चरित्र सर्वानवद्य संवाद शैली संप्रेषणीयम अस्ति। चरित्र चित्रण सर्वानवद्य सभी प्रकार से, सर्वानवद्य माने निर्दोष है। संवाद शैली संप्रेषणीयम अस्ति, और संवाद शैली संप्रेषणीयम अस्ति माने प्रेषण गुणों से युक्त है। सम्यमेव भारतीय संस्कृति अनुमतानां धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासम वैशिष्ट्यम अस्ति। सम्यमेव और साथ में भारतीय संस्कृति अनुमतानां, भारतीय संस्कृति के अनुमताइयों धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानां, धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास से वैशिष्ट्यम अस्ति, कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनी शकुंतलां निवर्ण्य मनसि काम प्ररूप अनुभूय दुष्यंत तावत् शांतिम न लभन्ते। आश्रम वासिनी, आश्रम में निवास करने वाली, शकुंतलाम निवर्ण्य, शकुंतला को देख करके, मनसि काम प्ररूप अनुभूय, मन में काम की उत्पत्ति होने पर भी, आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देख करके मन में काम के अंकुर की अनुभूति होने पर भी दुष्यंत तावत् शांतिम न लभन्ते, दुष्यंत तब तक शांति को नहीं प्राप्त करते हैं। यावताम माने जब तक, क्षत्रिय प्रगृह क्षमाम, जब तक कि उसे क्षत्रिय द्वारा विवाह के योग्य विश्वामित्र की दुहिते मेति नावेत पुत्री नहीं जानते हैं। आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देख करके मन में काम की अनुभूति होने पर भी दुष्यंत तब तक शांति को नहीं प्राप्त करता है जब तक कि वह क्षत्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य शकुंतला की पुत्री नहीं जान लेता है। गांधर्व कर्ण अनुज्ञां विना गांधर्व विधिना कृतः विवाह उभापि तावत् प्रताड़यति। कर्णस्य अनुज्ञां, कर्ण की आज्ञा के बिना गांधर्व विधिना, गांधर्व विधि से कृतः माने किया गया विवाह माने विवाह, उभापि माने दोनों को तावत् प्रताड़यति तब तक पीड़ित करता है। यावद एकता, जब तक कि एक और शकुंतला आश्रम मारीच आश्रमे, शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या आचरणेन, तपस्या के द्वारा अवज्ञा जनित कलुषम न छालयन्ति, अवज्ञा जनित पाप को नहीं धो लेती।
अपरतः माने दूसरी ओर, दुष्यंतः माने दुष्यंत, अंगुली लाभेन माने अंगूठी के प्राप्त हो जाने पर, दूसरी ओर दुष्यंत अंगूठी के मिलने पर, लब्ध स्मृति है यानी इस याद आ जाने पर, भीषम पीडमाना अत्यधिक पीड़ित होते हुए भी, प्रायश्चित अग्नो शुद्धिम आत्मशुद्धिम ना करते, प्रायश्चित की अग्नि में आत्म शुद्धि नहीं कर लेते हैं, तदंतर में तब तक तयो दाम्पत्य, तयो माने उन दोनों का, दाम्पत्य प्रेम माने दाम्पत्य प्रेम, निष्कलुष भवति पुत्र लब्धो चापलते, निष्कलुष होता है और पुत्र प्राप्ति के रूप में प्रतिफलित होता है। इसके बाद ही उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्पाप यानी शुद्ध होता है और पुत्र प्राप्ति के रूप में प्रतिफलित होता है। अगला देखते हैं। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशिनां चित्रणं यथा करोति, रघुवंशी माने रघुवंश में, कालिदासा माने कालिदास ने, रघुवंशिनी नाम माने रघुवंशियों का, चित्रण माने चित्रण, तथा करोति माने वैसा करता है, यथा भारतीय जीवन से उदात्त आदर्शनाम सम्यक दिग्दर्शनम भवेते, जैसा कि भारतीय जीवन दर्शन के उदात्त आदर्शों का भली भांति दिग्दर्शन नहीं हो जाता। रघुकुलजा माने रघुकुल में उत्पन्न हुए, राजा नाम माने राजाओं, प्रजा क्षेमाय बलिम आरण, प्रजा क्षेमा यानी प्रजा के कल्याण के लिए, बलिम आरण माने बलि लेते थे, कर लेते थे। मित संयत भाष रास्ते, मित संयत कम और थोड़ा बोलते थे, सदा सत्यनिष्ठा आसन हमेशा सत्यनिष्ठ रहते थे। यशस कामार्थे तदर्थम प्राणानप्ति त्यक्तुम सदैव उद्यता अभवन, यशस कामस्ते यश की कामना के लिए, तदर्थम प्राणन अपि त्यक्तुम वह अपने प्राणों को त्यागने के लिए, सदैव उद्यतम अभवन सदैव तैयार रहते थे। केवल सत्यार्थे ते गृह मेदिने बहु, केवल माने केवल, संत्यर्थे माने संतान प्राप्ति करने के लिए, गृह में दिनों बहु गृहस्थ होते थे, केवल संतान प्राप्ति करने के लिए ही वे गृहस्थ होते थे। ससैव विद्यार्जनम, ससैव काल में विद्यार्जनम विद्या प्राप्त करना, यौने रंजनम वार्धक्ये मुक्त्यर्थम मुनिदः आचरणम तेषां व्रतम आसीत्, यौना अवस्था में पुत्र प्राप्ति करना, वार्धक्य वृद्धावस्था में मुक्त्यर्थम मुक्ति के लिए, मुनिदः आचरणम मुनि के समान आचरण करना, तेषां व्रतम आसीत् उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनित आदीनां यथा आचरणम कालिदास काव्ये निरूपितम तत् सर्वदा भारतीय जीवनस्य गौरव अनुरूपम आसीत्। बाल वृद्धम बालक, वृद्ध वनित माने स्त्री, आदि यथा आचरणम जैसा आचरण, कालिदास काव्य कालिदास के काव्यों में निरूपितम माने निरूपित किया गया है, पिरोया गया है, तत् सर्वदा वह सभी प्रकार से भारतीय जीवन से संस्कृत गौरव अनुरूप निवासित है, वह भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप है। अहिमतः सिंधु वेलाम यावत प्रकीर्णा भारत गौरवगाथा कालिदासेन स्वकीर्तिश निभावितः। अहिमताय हिमालय से लेकर के सिंधु वेलाम, सिंधु पर्यंत यदि समुद्र पर्यंत, हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत, यावत विकीर्णा जो कुछ फैला हुआ है, भारत गौरवगाथा भारत की गौरव जितनी गौरव की गाथाएं जितनी फैली हुई, कालिदासेन कालिदास के द्वारा स्वकृतिश निबद्धा वह उनकी कृतियों में उनकी रचनाओं में निबद्ध है। यानी हिमालय से लेकर के समुद्र तक भारत की गौरव गाथा जितनी फैली हुई है वह कालिदास ने अपनी रचनाओं में पिरोया है।
रघुवंशे मेघदूते कुमारसम्भवे भारतदेशस्य। रघुवंश में मेघदूत में कुमारसम्भव में भारत देश के विविध भूभागानां विभिन्न भूभागों का गिरि कानन आदि नदी नाम यादृक स्वाभाविक मनोहर चा चित्रण लगते। गिरि माने पर्वत, कानन माने जल, नदी नाम माने नदी, कानन माने जंगल, नदी नाम माने नदी, यादृक स्वाभाविक जैसा स्वाभाविक और मनोहर चित्रण लभते चित्रण प्राप्त होता है। स्वच सुषाम अवलोक्य तद संभवति। स्वच स्व माने अपने नेत्रों के द्वारा देखने पर भी तद संभवत माने वैसा संभव है। तथा विधम उस प्रकार का तस्य देश प्रेम उनका देश प्रेम, तस्य काव्योत्कर्ष समुद्रते उनके काव्य के उत्कर्ष को दृढ़ करता है। सन्तु तत्र अनपः संस्कृत कवयः किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यं नास्ति। सन्तु तत्रान अल्पा, फिर भी अल्पा माने थोड़े से संस्कृत कवया, संस्कृत कवि हैं। संस्कृत के कवि बहुत थोड़े से हैं, किंतु कश्यापि कालिदासम साम्यम नास्ति, कोई भी कालिदास के समान नहीं है। साधुक्तम केनचित कालिदास अनुरागिणः। साधु माने अच्छी तरह से या ठीक ही कहा है। केनचित माने किसी, कालिदास अनुरागिणः कालिदास से प्रेम करने वाले। कालिदास के किसी प्रेमी ने ठीक ही कहा है। पुरः कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासः अद्यापि ततुल्य कवेर भवाद अनामिका सार्थवती बहु। पूरा माने पहले, कवि नाम माने कवियों की, गणना प्रसंगे कवियों की गिनती के प्रसंग में। पहले प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास, कालिदास को कनिष्ठिका यानी छोटी अंगुली पर रखा गया। अद्यापि आज भी ततुल्य उनके समय कवेर भवाद यानी कवि का अभाव होने के कारण अनामिका सार्थवती बहु, अनामिका सार्थक हो गई है। प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी अंगुली पर रखा गया और यानी सर्वप्रथम उनका ही नाम गिना गया। आज उनके समान कोई कवि ना होने के कारण, कवि का अभाव होने के कारण अनामिका सार्थक हो गई है। महाकवि कुलगुरु कालिदास वाला पाठ यहीं तक था। तो आप सभी लोगों को कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल दूसरे पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।